क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन fx is equal to x square minus 1 into mod x square minus 3x plus 2 plus cos mod x is not differentiable at first option minus 1, second option 0, third option 1 and fourth option is 2। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पर बात करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। बेटा ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। बेटा कॉस मॉड एक्स, कॉस के अंदर मॉड की कोई जरूरत नहीं होती है। अब बेटा ये जो कॉस एक्स होता है ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको एक रिजल्ट लिखा है डायरेक्ट, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है जी एक्स आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होता है बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो बेटा ये तो प्रॉब्लम करेगा ही नहीं ना, तो इसको छोड़ो, क्यों इसको जबरदस्ती आगे बढ़ाना है, बच्चे इसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, केवल इसको देखना है। बेटा इसमें भी तुम बता सकते हो डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं, पहले बताओ डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं तुम्हारे। वन और टू। वन और टू, लेकिन वन नहीं है बेटा, वन क्यों नहीं है, होगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इसको। तो आंसर तो देखो मैंने 2 सेकंड में आंसर ले लिया, बच्चे इसको करते रहते हैं लंबा, मैंने आपको 2 सेकंड में आंसर बता दिया कि आंसर क्या है इसका, टू पर नॉट डिफरेंशिएबल है। चलिए लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस होता है, हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो cos x को आप मत छेड़िए, मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया किस तरह से हुआ। चलो लॉन्ग कट, लॉन्ग कट में क्या हुआ भाई, खोलो इसको, मॉड को खोला, तो देखो मॉड को अगर हमने खोला तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में खोला तो x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, अगर प्लस में खोला, प्लस में कब, प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स तो चल ही रहा है ना। अब अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव कब होता है, जब एक्स कहां से कहां तक होता है बोलिए, अरे यही है अंदर वाला नेगेटिव, अंदर वाला नेगेटिव यानी मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अरे समझ गए हो आप लोग, यस सर। ठीक है। मैंने आपको आंसर पहले ही एक स्टेप में बता दिया है, बट तुम लोगों को एक स्टेप में आंसर दे देना है कंपटीशन में, बाकी करती रहेगी दुनिया, तुम्हें क्यों चिंता करना। अब देखिए डिफरेंशिएट किया, बाकी तो वो डिफरेंशिएट तो करना ही है ना हमें। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स माइनस वन के स्क्वायर का किया तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, बाकी ऐसा का ऐसा ही। फिर बेटा एक्स प्लस वन का किया तो वन हो जाएगा। सुने हाँ प्रोडक्ट रूल आता है ना बेटा, 11th में पढ़ाते थे, यस सर। है ना। किसी को भी किसी छोटी मोटी चीज में दिक्कत हुआ करे सुबह कांटेक्ट किया करो। cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। बेटा देखिए वन से टू, वन से टू में क्या दोबारा इसका किया तो ये माइनस, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स। अब देखो मेरा डाउटफुल पॉइंट, आप चाहो तो वन और टू दोनों डाउटफुल है, दोनों पर चेक कर लो, पर मैं जानता हूँ कि टू पर ही प्रॉब्लम होनी है। तो देखिए एफ डैश टू प्लस, एफ डैश टू प्लस यानी सॉरी वन और टू डाउटफुल पॉइंट है ना हमारा, एफ डैश टू प्लस ऊपर वाला फंक्शन आएगा बेटा, टू रखा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये जीरो, ये जीरो, यही बचेगा। अरे यस टू माइनस वन का स्क्वायर टू प्लस वन माइनस साइन टू, ये तो प्रॉब्लम करेगा ही नहीं ना, वो तो हम आपको समझा रहे हैं बस, बाकी तो ये आ गया थ्री माइनस साइन टू। एफ डैश टू माइनस, एफ डैश टू माइनस बेटा ये माइनस साइन आ रहा है आगे, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस साइन टू हो जाएगा। तो आप देखिए एफ डैश टू प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश टू माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। वो रिजल्ट मैंने आपको एक लाइन में बता दिया था कि यही आना है और कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये तो चलो प्रोसेस हमने पूरा कर लिया, एनी डाउट।
अगला क्वेश्चन ये है, which of the following function is differentiable at x equal to 0? देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, मेरी उससे तरीके से सोचिएगा। cos mod x माइनस mod x थर्ड है, sin mod x प्लस mod x, और फोर्थ है आपका sin mod x माइनस mod x। जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है कौन सा फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है। बेटा देखो, पहला और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मैंने देख के हटा दिया। अब आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी क्यों हटा दिया? बेटा मैंने रिजल्ट पढ़ाए हैं आपको, cos mod x cos x ही होता है, यस सर। समझ रहे हो? अब आप देखो, Yes, ये sir. 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये 0 पर ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है। यस ये डिफरेंशिएबल हो 0 पर जाएगा। डिफरेंशिएबल है, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का सम और डिफरेंस क्या होता है? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। करेक्ट हो सकता है तो या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट नहीं हो सकता, या तो हो सकता है थर्ड करेक्ट हो सकता है या फिर फोर्थ करेक्ट हो सकता है। रोहित क्लियर है? रोहित यस सर। ठीक है ना? अब बेटा थर्ड, अब देखो कॉन्टिन्यूस तो चारों ही है, मुझे श्योरिटी है, क्योंकि कॉस भी कॉन्टिन्यूस होता है, मॉड भी कॉन्टिन्यूस होता है, साइन भी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो सारे ही हैं, तो इनका सम और डिफरेंस तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो जब कॉन्टिन्यूस सारे ही है और चेक मुझे थर्ड और फोर्थ ही करने हैं, तो देखिए थर्ड और फोर्थ पे ही ध्यान लगाए ना फिर। तो साइन मॉड एक्स माइनस कॉन्टिन्यूस तो है, चेक करने की जरूरत हमको नहीं है। अब देखिए मैंने मॉड को खोला, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा, मॉड ही तो खोलना है। और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो बेटा माइनस में खुलेगा, मॉड अगर माइनस में खुलेगा तो माइनस साइन एक्स प्लस एक्स हो गया। अब कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, एक्स का 1 हो गया, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया, ये प्लस 1 हो गया। बेटा एफ डैश 0 प्लस आर एस डी, 0 प्लस यानी cos 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0। सर साइन एक्स माइनस एक्स, अच्छा उसके लिए ओके सर। ठीक है। अब देखिए एफ डैश जीरो माइनस पे 0 से छोटा, तो माइनस कॉस 0 प्लस 1, अरे यही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आंसर आ गया? अब एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, 1 मिनट। बेटा ये माइनस में ही खुलेगा ना मॉड, मॉड एक्स तो माइनस, एक मिनट ये सर, प्लस। पर माइनस के लिए लिया हुआ सेकंड था। वाला कर रहे हो आप, आप फोर्थ ऑप्शन कर रहे हो। फोर्थ वाला कर रहे हो इसीलिए चलो फोर्थ वाला कर रहे हैं, फोर्थ वाला ही रहने दो फिर, मैं फोर्थ वाला ही चेक कर रहा हूँ ना। हाँ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक माइनस साइन मॉड एक्स और ये माइनस एक्स हो जाएगा। यस डेरिवेटिव किया तो cos x माइनस 1। सर, अब कर किसके ले रहे हो, फोर्थ के लिए या थर्ड के लिए? 1 मिनट, सर प्लस तो वो एक्स सेकंड प्लस वाला। हो प्लस वो प्लस होगा। यस सर, सॉरी ठीक है। सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। अब यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 हो गया। अब आर एस टी निकाला एफ डैश 0 प्लस, तो cos 0 माइनस 1 यानी कि 0, 1 माइनस 1 0, एफ डैश 0 माइनस आर एस डी माइनस कॉस 0 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 आपका 0 आ गया। बेटा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन निकालना, कि फंक्शनल रूल दे दे और कुछ डेरिवेटिव पे कंडीशन दे दे। अब आप लोग जानते हो, देखो सबसे पहली बात तो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, हम जानते हैं f डैश a प्लस क्या होता है, डेफिनेशंस आप लोग जानते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एफ डैश ए माइनस होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, अगर दोनों बराबर होते हैं एफ डैश ए, तो फंक्शन आपका हम डिफरेंशिएबल मानते हैं। ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। अब देखिए एफ डैश एक्स, भाई एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान देना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिख सकते हैं। अरे यही तो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वही तो है, सेम ही तो है। यस yes सर। sir. अरे एक ही जगह यस सर। एक ही जगह x आ गया और क्या हो गया, यानी f डैश x को आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस तरह से आप f डैश x को लिख सकते हो। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर एफ डैश एक्स पॉजिटिव को नहीं लिखेंगे? एक ही बात है ना, डिफरेंशिएबल है ना फंक्शन, तो बराबर ही होंगे सर। यस सर, ठीक है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसी कंडीशन के लिए मैं f डैश x को ये लिख रहा हूँ, और किसी कंडीशन के लिए नहीं लिख रहा। देखिए क्वेश्चन है, is f is differentiable and satisfying a functional rule, and satisfying a functional rule fx upon y is equal to fx minus fy for all xy greater than 0, and f dash 1 is equal to 1, then find fx। देखो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है कि इसमें अगर आप कुछ ना यूज करो, मैं दोबारा अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, इसमें अगर आप कुछ ना यूज करो तो भी आप जानते हो कि ऐसा फंक्शन कौन सा होता है जो इसको वैलिड करता है। लॉग। 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 समझ रहे हो क्या होता है, Yes, लॉग sir. एक होता है नहीं होता है, बोलिए। जी Yes, sir. सर। यस सर। चलिए, तो आप जानते हो, लेकिन मैंने इसीलिए ये एक इजी क्वेश्चन आपको बना के दिया ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अब देखिए करना कैसे होता है। चलो ये तो मैंने एक सिंपल सा, क्योंकि अब बच्चे कहीं सोच रहे होंगे लॉग क्यों होता है, क्योंकि बेटा लॉग एक्स अपॉन वाई ही तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा फंक्शन लॉग ही फॉलो कर सकता है। अब करने का तरीका क्या हुआ, मैं एक्चुअल प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से। देखिए आपको फंक्शनल रूल दे रखा है एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये आपको फंक्शनल रूल दे रखा है। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर x और y को 1 रख दूं, ध्यान दीजिएगा x और y को 1 रखा तो f1 ही हो जाएगा 1 अपॉन 1 1, ये क्या हो जाएगा f1 माइनस f1, तो भैया f1 कितना हो गया 0 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब आप ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा। अब f डैश x हम जानते हैं, f डैश x क्या होता है, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों यूज कर रहे हो, क्या जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ f डैश 1 दे रखा है, डेरिवेटिव के रूप में एक फॉर्म दे रखी है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, पहले सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम आते थे इसलिए इसको आना चाहिए बच्चे को अटेम्प्ट करना। बेटा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फंक्शनल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान दो। फंक्शनल रूल क्या कहता है कि बेटा अगर दो माइनस में हो तो उसको डिवाइड में कर दो, तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो हम एक्स प्लस एच बाय एक्स। चलिए भाई फंक्शनल रूल कह रहा है ना, मैंने अपनी तरफ से तो लगाया नहीं, उसने कहा है भाई, तो मैंने फंक्शनल रूल को यूज कर लिया ऐसा। तो देखिए
f dash x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f x को सेपरेट किया 1 प्लस h अपॉन x। अच्छा यहाँ 0 लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बोलो। No, sir. चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस h अपॉन x, अच्छा इसको 1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? f1 ही तो 0 है, ध्यान दो। नो सर। अब बेटा यहाँ पर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत आ रही थी? आप जरा ध्यान दो, ये अंदर वाला एक स्पेशल केस बन चुका है। क्या बन चुका है? f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। क्या होगा ये? f डैश 1 होगा, नहीं होगा? चलिए, कई बच्चों को नहीं समझ में आया, बच्चे बोल Yes, sir. आ गया समझ. बोलना नहीं चाहते। बेटा देखो, f डैश x को आप क्या लिखते हो? f1 प्लस h, सॉरी क्या लिखते हो आप? fx प्लस h माइनस fx अपॉन h लिखते हो, ऐसा लिखते हो f डैश x को। बेटा अगर f डैश 1 लिखना होगा तो क्या करोगे? जरा मुझे बताओगे। 1 लिखना होगा तो क्या करोगे? बोलो, ऐसा करोगे नहीं करोगे? बोलो। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर अगर h अपॉन x आ रहा है तो यहाँ भी h अपॉन x ही है। देखो नीचे, यहाँ पर अगर h अपॉन x आ रहा है तो यहाँ भी तो वही है ना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यानी कि f डैश 1 आपका 1 के बराबर है। तो f डैश 1 तो 1 के बराबर है बेटा, तो ये आ गया 1 अपॉन x। बेटा अगर f डैश आ गया, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो, ये कलाकारी क्यों हो रही है? बेटा इंटीग्रेट करने से f डैश x जो है, दोबारा मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट अगर करोगे तो f डैश x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? fx में। यस सर। और Yes, sir. dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग log एक्स आ x जाएगा। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब बेटा f1 कितना है? 0। ध्यान दो, f1 कितना है? 0। तो x को 1 रखा है यहाँ पे, c का वैल्यू भी निकल जाएगा। f1 ये हो गया log 1 प्लस c। log 1 कितना होता है? 0। और Zero. f1 भी 0, C तो भी c का 0 आ वैल्यू जाएगा। कितना आ गया? 0। यस सर। fx क्या आ गया आपका? log x आ गया, नहीं आ गया? बोलिए, कोई समस्या किसी को? यस सर। देखिए क्वेश्चन है अगला। अगला प्रॉब्लम है हमारा, इफ f is differentiable and satisfying, इसको इधर ही लिख देते हैं चलो, and satisfying fx plus y। अब की बार ये फंक्शनल रूल दे दिया, fx plus y इक्वल टू fx plus fy plus x स्क्वायर y plus xy स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन का उल्टा ए का मतलब होता है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, आपसे बोल रहा है भाई फाइंड एफ एक्स। वैसे तो बोल कुछ और भी रहा है, लेकिन चलो एफ एक्स ही फाइंड करो अभी। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। देखिए f डैश x। अब बेटा fx प्लस h को कैसे लिख सकते हो इस फंक्शनल रूल से? ये x है और ये h है, तो क्या लिख सकते हो? देखो फंक्शनल रूल लगा दिया, क्या लिख सकते हो? fx, अरे बोलो, प्लस fh माइनस, हाँ जी माइनस क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक स्टेटमेंट और गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x1, ये गिवन है क्वेश्चन में। fx प्लस fh प्लस h स्क्वायर x, सॉरी h स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच आ जाएगा। एच स्क्वायर एच आ जाएगा। X square H plus अच्छा x स्क्वायर h, y को h डाला है ना? X square H plus प्लस एच स्क्वायर एक्स। X square X H square अपॉन h, यही आ रहा है, माइनस fx
Yes, sir. Yes, fx sir. से fx कट गया। अरे बच्चा सबको क्लियर है ना ये? Yes, sir. अब देखो जरा, अब बेटा देखो fh अपॉन h, इसको इसके नीचे सेपरेट कर दिया। आप One बोलोगे दिया सर हुआ है। आपको अभी क्या लग रहा है सेपरेट करने का, क्योंकि ये एक वैल्यू मुझे पता है, ठीक है 1 बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है। तो तुरंत जो दे रखा है ना, मैंने सेपरेट कर दिया। fh अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर h प्लस x h स्क्वायर अपॉन h। बेटा ये तो 1 हो गया, प्लस अब यहाँ पर h कॉमन आ रहा है बेटा, ऊपर से h कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस hx, ये कट गया। h को 0 रखा, 1 प्लस h को 0 रखा तो f डैश x क्या आ गया, 1 प्लस x स्क्वायर बन गया बेटा। अब बेटा fx निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो fx आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए इसमें c का वैल्यू अगर हमने निकालना है तो fx आपको ये दे रखा है, fx हमारे पास आ रहा है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, fx आपके पास आ गया। अब आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो x प्लस एक इंफॉर्मेशन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x 1 है। तो बेटा इसको यूज करो, fx को तुमने निकाल लिया है ना, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c अपॉन x इज इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। अपॉन x इज इक्वल टू क्या है आपका 1। अब इस क्वेश्चन में दूसरी खास बात क्या है, अगर आप लोग ध्यान दो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है इसमें कि यहाँ पर c को, अगर इसका आंसर फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब c को 0 होना पड़ेगा। c को 0, अब आप बोलोगे कि ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हो सर, c अगर 0 नहीं हो। बेटा अगर c 0 नहीं हुआ तो ये देखो x को 0 रख कर देखो, x को 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन 0, तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना आंसर। Yes, sir. समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर आप c 0 नहीं होता है तो आंसर इनफाइनाइट है, और जबकि आंसर तो 1 है इसका, तो यानी कि c को 0 होना पड़ेगा ताकि ये 0/0 फॉर्म बन जाए और आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो यानी कि x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन x, बेटा x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया, यहां पर देखिए x कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन x, ये कट गया, x को 0 रखा तो 1 प्लस 0, आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। क्लियर है? यस सर।